नमस्कार दोस्तों, रिसर्च एजुमेंट पर आप सभी का स्वागत। मैं राहुल चौधरी। बात करते हैं आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान का मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें प्यारे विद्यार्थियों डेफिनेशन ऑफ स्टेट राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 12 के बारे में मैं बात करना चाहूँ तो आर्टिकल 12 भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 है, उसमें भी आर्टिकल 12 की तरह राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 36 जो है उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, यानी आर्टिकल 12 की तरह। उसी प्रकार भारतीय संविधान का एक पार्ट है 6, उसमें भी आर्टिकल 152 है जिसमें राज्य की परिभाषा है। कुल मिलाकर राज्य की परिभाषा से संबंधित 3 आर्टिकल हैं प्यारे विद्यार्थियों, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 एंड आर्टिकल 152, जिसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट राज्य की परिभाषा है। और प्यारे विद्यार्थियों, जो राज्य की परिभाषा में शामिल हैं उनके द्वारा एफआर फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो सकता। राज्य की परिभाषा परिभाषा डीपीएसपी पर भी लागू होती है, स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार में भी लागू होती है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर है, और वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार और राज्य सरकार के अलावा स्थानीय प्राधिकार और अन्य प्राधिकार, यानी कि संसद, विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकार में जैसे जिला बोर्ड, नगर बोर्ड, साथ ही साथ पंचायती राज इत्यादि जैसी संस्थाएं। अन्य प्राधिकार, प्राधिकार का तात्पर्य क्या है अगर मैं आपको बताना चाहूं, प्राधिकार का तात्पर्य यानी कि ऐसा व्यक्ति या निकाय, यानी कि उसके द्वारा विधि, उपविधि, विनियम, आदेश, अधिसूचना जारी किए जाएं, बनाए जाएं, लागू किए जाएं, प्यारे विद्यार्थियों लागू किए जाएं, वो प्राधिकार के अंतर्गत शामिल है। क्लियर। साथ ही साथ अन्य प्राधिकार का मतलब संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित जो निकाय है, या मैं कहना चाहूं उनके द्वारा कोई भी विधि, उपविधि, निकाय द्वारा कोई भी विधि, उपविधि, अधिसूचना लागू किया जाए, निर्मित करके लागू किया जाए, तो वो प्यारे विद्यार्थी अन्य प्राधिकार में, लेकिन उनके पास जो है सॉवरेंटी ऑफ पावर्स नहीं है, यानी कि संप्रभु जो है उसमें शामिल नहीं, संप्रभु की शक्ति शामिल नहीं है, संप्रभुता जो है वो शामिल नहीं है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एफआर का हनन होने पर न्यायालय में वाद या केस लाया जा सकता है अगर इनके द्वारा एफआर का उल्लंघन होता है तो। राज्य की परिभाषा में मैंने क्लियर किया प्राधिकार और अन्य प्राधिकार का क्या तात्पर्य है। तो प्राधिकार यानी कि जिनको नियम या विधि, उपविधि, विनियम, आदेश, अधिसूचना जारी कर नहीं सकती ऐसा व्यक्ति या निकाय। और अन्य प्राधिकार का मतलब संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित निकाय द्वारा विधि या उपविधि लागू की जाए, अधिसूचना लागू की जाए, लेकिन उसमें संप्रभु शामिल नहीं है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, राज्य की डेफिनेशन में किस किस को शामिल किया गया, जैसे बाल सहायता संघ 95% अनुदान प्राप्त है सरकार का, वो राज्य की परिभाषा में शामिल है। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन, जीवन बीमा निगम, साथ ही साथ यूनिवर्सिटी, इंडियन स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन, सांख्यिकी संगठन, बीएसएनएल, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 359 यानी 359 की शक्ति का प्रयोग करते समय, विधिक व्यक्ति जिसमें सरकारी कंपनी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, कानूनी निगम है, इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी, सीएसआईआर, प्राकृतिक गैस आयोग, विद्युत बोर्ड, विद्युत नियामक आयोग, विद्युत आयोग, वित्त आयोग, देवस्थान बोर्ड, एफसीआई, बैंक के अलावा बीमा कंपनी, यूपीएससी। आरएएस में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो यूपीएससी जैसा ये प्रश्न जो है आरएएस में पूछा गया है। इसके अलावा सीजेआई, मुख्य न्यायाधीश जो अन्य अधिकारियों की नियुक्ति कर समय, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कहाँ पर, तो आपको ध्यान में रखना है सीजेआई मुख्य न्यायाधीश जो है अधिकारियों की नियुक्ति करते समय, किसकी नियुक्ति करते समय, अधिकारी की नियुक्ति के समय, ये बात आपको ध्यान में रखना है, अधिकारी की नियुक्ति के समय। जबकि यहां पर आपको ध्यान में रखना है जो शामिल नहीं है राज्य की परिभाषा में प्यारे विद्यार्थियों, उनके बारे में, जैसे टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में संवैधानिक और संसदीय अध्ययन जो संस्थान हैं उनको राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया। आईसीआईसीआई बैंक हुआ, इसके अलावा अगर हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो यहाँ पर एससीईआरटी, आईसीआईसीआई, एनसीईआरटी, वक्फ बोर्ड, न्यायालय, बीसीसीआई क्रिकेट, निजी महाविद्यालय जो सरकार के द्वारा अनुदान जिनको प्राप्त नहीं है, सीएसआईआर आदि जो है ये जो है राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसके अलावा राज्य की परिभाषा से संबंधित कई ऐसे मामले हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे सुखदेव सिंह एयरपोर्ट अथॉरिटी
1979 का मामला था, यूपी वेयर हाउसिंग 1980 का मामला था। इसमें कहा गया कि सरकार के उपक्रम भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। वही आसाम स्टेट स्मॉल कारपोरेशन लिमिटेड 2005 के मामले में कहा गया कि भैया लघु उद्योग भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। इसके अलावा गुड़गांव ग्रामीण बैंक के मामले में ये डिसीजन आया कि 1% से अधिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार की है, वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। तो राज्य की परिभाषा में जो शामिल है ऑलरेडी हमने आपको क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु उद्योग भी हैं, उपक्रम भी हैं, इसके अलावा सरकार की जहाँ हिस्सेदारी है वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। न्यायालय के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन एमपीपीसीएस 2003-4 में पूछा भी गया, तो न्यायालय यानी कि जो है राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को राज्य की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों। और वो शामिल किया जा सकता है जो एक ए आर अंतुले बनाम जो है महाराष्ट्र राज्य, या मैं ये कहना चाहूँ ए आर अंतुले बनाम आर एस नायक का मामला था, जिसमें कहा गया कि न्यायपालिका भी राज्य की परिभाषा में शामिल हो सकती है, बशर्ते नरेश वर्सेस महाराष्ट्र राज्य का मामला 1967 का वो निर्णय अगर पलट नहीं जाए, तो उस मामले में ये कहा गया। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 पर भी हम चर्चा करेंगे। इसी प्रकार हमारे साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।